जनरल रिटायर्ड बाजवा की आखिरी ख्वाहिश कौन सी पूरी ना हो सकी। परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात में साफ इनकार कर दिया। असम्बलियाँ नहीं तोड़ने का इरादा रखते नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जल्द एक साथ लंदन से पाकिस्तान आने का फैसला। इमरान खान को ऊपर नहीं आने देना नून लीग का हतमी फैसला। तहरीक इंसाफ में बढ़ते इख्तलाफात। परवेज़ हटक उनको ख़त्म करने के लिए सरगर्म हो गए। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के गोशवारे लीक करने का मामला कौन कौन मत्तल हो गया। राना सनाउल्लाह और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात में क्या हुआ, आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। आज के गोरखधंधा में अहम सियाक उस बात के ऊपर बात होगी जो इससे कबल हाइलाइट्स में आपके सामने रखे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोर इशू है इस टाइम पे पंजाब असम्बली के हवाले से, बल्कि पहले बाजवा साहब की आखिरी ख्वाहिश के ऊपर बात करते हैं। बतौर आर्मी चीफ उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो ये चाहते थे कि हम सहर शमशाद साहब को जो है वो आर्मी चीफ तैनात करें। अब सहर शमशाद साहब को आर्मी चीफ तैनात करने की वजह ये थी कि इमरान खान भी सहर शमशाद के हवाले से थोड़ा नरम गोशा रखते थे। बहरहाल वो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बन गए, कमोडेशन किसी तक हो गई। उसकी वजह कोई इमरान खान को रिलीफ देना नहीं था, उनकी ख्वाहिश पूरी करना नहीं था। लेकिन जनरल बाजवा ने जो कुछ रजीम चेंज में बाकी सारी चीज़ों में हालात और वाक़यात किए थे, जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद हुई, जिसकी वजह से फ़ौज का जो मोराल था वो थोड़ा सा डाउन हुआ। बाजवा साहब जाते जाते ये चाहते थे, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि सहर शमशाद को इसलिए लगा दूं कि मैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ख़ासकर इमरान खान की पार्टी के, उनके कहर से बच सकूं, उनकी तनकीद से बच सकूं। मगर वो ख्वाहिश पूरी ना हुई और उनके जाने के बाद 3 बड़े ट्रेंड चले। योम निजात, पहली बार किसी चीफ के जाने के ऊपर खुशियां मनाई गई, मिठाई तकसीम की, भले चोरी छुपे लोग मिठाई खाते रहे लेकिन खाई उन्होंने ज़रूर। और फिर योम दफ़ा यानी कि दिफा नहीं, और फिर और अलकाबात से भी इस ट्रेंड को नवाजा गया और कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर तनकीद हुई। बहरहाल अब आ जाते हैं जी कि असम्बलियाँ टूटेंगी या नहीं। पहले कहा गया कि परवेज़ इलाही इस्लामाबाद में 2 दिन थे तो इसलिए मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब से। फिर कहा गया कि मोनस इलाही जो थे, जो कि हकीकत है स्पेन में थे, अपने दौरे से वापस आए। और फिर आज जो परवेज़ इलाही हैं और मोनस इलाही की एक साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात में आपने लबो लहजा तो नहीं सुना लेकिन देखा तो ज़रूर होगा। जो वीडियो सामने आई उसमें इनका एक बायां हाथ कहीं और है, दाएं हाथ कहीं और है, बड़े लपक के बैठे हुए। और बातचीत क्या हुई, मुकर गए परवेज़ इलाही और लॉजिक दी उन्होंने। मुकरने की वजह भी बताई कि हम अभी असम्बलियाँ खान साहब ना तोड़ें तो अच्छा है। उसकी वजह ज़ाहिर है हर किसी को इक़्तिदार अच्छा लगता है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बात से इनकार भी नहीं करना चाहते तो बीच में फंस गए हैं और किसी के शायद इशारे का उनको इंतज़ार है। पहली जो उन्होंने लॉजिक बताई वो ये है लॉजिक के हमने 2-3 बड़े प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं खान साहब, मैंने बतौर वज़ीर आला, अगर ये हो गए तो ये बड़े रोल मॉडल होंगे और इनका हमें आने वाले वक्तों में जो है वो अच्छा खासा फ़ायदा होगा, तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट। तो उस मकसद के असूल के लिए उनको लगता है कि 2-3 महीने काम जो है वो डिले किया जाए। फिर वो पिंडी में भी थे तो ज़ाहिर है आपको पता है पिंडी में जाएं तो फिर वहाँ पिंडी बॉयज़ से मिलना पड़ता है आपको। तो कहीं ये लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को पिंडी वालों के इशारे का इंतज़ार है तो वहाँ वो किसी से मिले या कुछ चीज़ें हुई होंगी। तो देखना ये होगा कि परवेज़ इलाही अपनी इस बात के ऊपर कायम रहते हैं या जो कुछ मीडिया के ऊपर आके कहते रहे उसी को करेंगे और इमरान खान साहब की बात को मानेंगे। मोनस इलाही साहब की ट्वीट क्या सच साबित होगी या वो भी झूठ बन जाएगी, और क्या परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के हतमी फैसला जो है असम्बलियाँ तोड़ने का उस बात के ऊपर मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन खान साहब तो सोच रहे होंगे कि कौन होते हैं ये कि जो ना माने, लेकिन इस वक्त चाबी जो है ताले की वो परवेज़ इलाही साहब के पास है। कुछ भी खिलवाड़ हो सकता है लेकिन लग ये रहा है कि परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। दोनों एक दूसरे को नाराज़ नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के मुश्किल तरीन वक्तों के साथी हैं। कोई दो राय नहीं कि PTI की अक्सरियत थी तो आज पंजाब के अंदर हैं, मगर
90% उसकी कामयाबी का सहरा जो है हुकूमत बनाने का वो परवेज़ इलाही साहब के सर जाता है, जैसे कैसे हालात थे। तो दोनों को एक दूसरे को नाराज़ नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा आगे चल के कि असम्बलियाँ टूटती हैं नहीं टूटती, या उससे कबल जो नई इस्टेब्लिशमेंट है वो इन तमाम लोगों को नए इंतखाबात के लिए राज़ी कर लेगी। फिर बड़ी खबर है जी कि नवाज शरीफ साहब यूरोप के दौरे से सैर व तफरी करके लंदन वापस आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर नवाज शरीफ और मरीम नवाज का वतन वापसी का फैसला क्या हुआ है जी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला किया है। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम खुद चलाने के लिए हमरा अपनी साहबजादी के ऐसा इरादा रखते हैं, और नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ जल्द वतन वापसी का इंतज़ार, अब वतन वापसी का यानी कि फ़ैसला हतमी कर लेंगे और वतन वापस पहुँचेंगे। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स की हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर की हतमी रिपोर्ट है ना, पता नहीं कौन सा डॉक्टर है जो कहता है मियाँ साहब इटली जाएं, मिलान जाएं, फ्रांस जाएं, बेल्जियम जाएं, साइप्रस चले जाएं, कुछ भी नहीं है और कोविड के भी हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान ना जाएं। पाकिस्तान के लिए जिस डॉक्टर की रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट है जो उनके ऊपर केसेस बने, ये ख़त्म होंगे, प्लेइंग फील्ड उनको मिलेगी तो फिर जाएंगे। बाकी सब बकवास है और गोरख धंधा है कि कोई लंदन का डॉक्टर उनको इजाज़त देगा तो सफ़र करेंगे। वो कोई पैदल चल के गए थे यूरोप के अंदर, जो सफरी इजाज़त या बाकी चीज़ें मिलनी है। बहरहाल ये जैसे झूठे केसेस होते हैं वैसे झूठी बीमारियां होती हैं सियासतदानों की, ये इससे कबल भी बता चुके हैं। मगर इनका पाकिस्तान आने का इरादा और बीच में ये जो डॉक्टर आता है ना, उसकी वजह ये है कि कब केस ख़त्म होंगे, फिर इलेक्शन की डेट भी अनाउंस करने में रुकावट इनके केस ख़त्म होने का है। केस ख़त्म भी हो गए। आज मैंने एक बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू किया, वो कल ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर बड़े इंशफात हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के केस ख़त्म भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये फिर से खुलेंगे। ये कल इंटरव्यू लगेगा, उसकी हाइलाइट्स आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान को ऊपर नहीं आने देना, ये फैसला किया। किसने फैसला किया जी? नून लीग ने FIA के ज़रिए अपनी वफाकी हुकूमत के ताकत के ज़ोर के ऊपर। चूँकि अब मुझे ज़ाती हैसियत में ये लगता है कि कुछ तो फ़ौज में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, अभी खबरें चल रही हैं, आपने देखा होगा। यहाँ DG ISI तक भी बदल जाएंगे, ये जो आसिम मुनीर साहब हैं इस हद तक जाएंगे। मगर कोई इतनी इंटरफेरेंस अब वहाँ नहीं है जितनी बाजवा साहब के दौर में थी, लेकिन देखते हैं कब तक ये खामोशी रहती है। तो इमरान खान को पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, यानी कि पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए केस सच्चे हों या झूठे हों, गड़ी का मामला हो या तौहीन इलेक्शन कमीशन बना के इनको फारिग करने की कोशिश करेंगे, नाहिल करेंगे। अलग बात है कि अदालतों से इमरान खान साहब को फिर रिलीफ नहीं, इंसाफ मिल जाएगा। मगर हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि इनको नाहिल करें, मुनासिब वक्त हो तो गिरफ्तारी भी करें। मैं आज आपको कुछ अल्फाज बता देता हूँ कि अगर इन्होंने इमरान खान को नाहिल किया तो इमरान बेशक इलेक्शन ना लड़ें खुद। अगर ये चीज़ हुई तो इमरान खान अगर 2 ताई अक्सरियत से आ रहे हैं तो उससे ऊपर भी कोई अक्सरियत जो बनती है ना, फिर वो उस तरह से आएंगे। इमरान ज़िंदा रहें तो गांधी, सोनिया गांधी के बाद उनके बेटे, बाकी लोग भी पार्टीज़ को चलाते रहें, सारी चीज़ें होती रही हैं बिहाइंड द सीन रह के, और इमरान ज़िंदा भी हैं, नाइल हो जाएंगे। मगर उसके बावजूद एहसास का वोट और बढ़ जाएगा। देखते हैं कि करते क्या हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ में बढ़ते हुए इख्तलाफात, बिल्कुल इख्तलाफात हैं जी। परवेज़ खटक साहब सरगर्म हुए हैं। इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी लगाई है कि इन लोगों के जहन क्लियर करें। मैं असम्बलियाँ तोड़ने की बात जो कर रहा हूँ, इक़्तिदार के साथ आप नहीं चिपके रहें, और असम्बलियाँ तोड़ने के मामले के ऊपर बेशुमार जो रहनुमा हैं, सीनियर भी, जूनियर भी, MPA भी, MNA भी, वो ये समझते हैं कि हमें असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, और इस चीज़ को वजह बना के उनके इख्तलाफात हैं। और परवेज़ खटक साहब कोशां हैं कि ये जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म कर लिया जाएगा और उनको बात समझा दी जाएगी कि ये फैसला इसलिए कर रहे हैं कि फिर हम हुकूमत में आ जाएंगे, लंबा अरसा हुकूमत करेंगे, अभी हमारे पास उतने इख्तियारात भी नहीं है, वो एक FIR तक नहीं काटी जाती। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, इसमें मुल्क की बेहतरी है, इसमें पार्टी को वोट भी मिलेंगे, एक मोमेंटम बना हुआ है। तो लेट्स सी कि अगर कोई और उखाड़ बछाड़ ना हुआ तो यकीनन परवेज़ इलाही, इमरान खान साहब के कहने के ऊपर, सॉरी परवेज़ खटक, इन लोगों को मनवा लेंगे। अच्छा, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के गशवारे जो लीक हुए करने का मामला था, उसमें बेशुमार लोग जो हैं वो
मअतल कर दिए गए 120 दिनों के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सख्त एक्शन था। ग्रेड 18 के 2 अफसरान आतिफ वड़ाइच और ज़हूर अहमद 120 दिन के लिए मअतल। दोनों अफसरान की मअतली का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इन लैंड रेवेन्यू ग्रेड 18 के अफसरान को उससे पहले ओहदों से हटा दिया गया था। तो ये सारी कहानी है। फिर देखिए जनाब, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब यानी कि परवेज़ इलाही और राना सनाउल्लाह आपस में मिले। आग पानी का वैर था, लेकिन गुफ्त शनीद हो गई, इनकी आमना सामना हो गया। हुआ क्या उसमें जी, राना साहब ने पूछा, चौधरी साहिब बताइए असेंबली तोड़ रहे हो कि नहीं? चौधरी साहब ने कहा, बस अल्लाह को पता है, अल्लाह के सुपुर्द सब कुछ। इमरान को भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया सब कुछ। और अब इस्तिहारा करेंगे, असेंबली तोड़ने का फ़ायदा या नुकसान है, देखते हैं। अच्छा, राना साहब कहते हैं कि अगर पंजाब और KPK में असेंबलियाँ टूट गई तो फिर हम इलेक्शन करा देंगे। ये उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को तंज़िया तौर पे या किसी भी लबो लहजे में किसी भी नीयत से उन्होंने कह दिया। ये आज की कहानियाँ थी। और अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के कहने के ऊपर असेंबलियाँ तोड़ देंगे या नहीं तोड़ेंगे? फिर अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।